वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द क्विक रिवीजन सेशन पार्ट 4। आज हम जम्मू एंड कश्मीर पे जीके जम्मू एंड कश्मीर पे सेशन ला रहे हैं। जब भी आपको क्विक रिवीजन सेशन का थंबनेल दिखे समझ जाना कि एक धमाकेदार सेशन होने वाला है। तो आज मज़ा आने वाला है आपको इस सेशन में। जम्मू एंड कश्मीर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ हम डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देखने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। आज हम जम्मू एंड कश्मीर को जो इसकी जीके है उसको अच्छे से रिवाइज करने वाले हैं। जो भी एस्पिरेंट जेके पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करें, आपको बता दें, आपको एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स अगर चाहिए हैं सभी सब्जेक्ट के, जीके ऑफ इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर, इंग्लिश, कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, नोट्स के साथ साथ वीडियो लेक्चर्स, उसके साथ साथ एमसीक्यूज, ये तीनों चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेके इस पर व्हाट्सएप मैसेज करना है, तो आपको बिल्कुल जेके एसएसबी लेवल का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। वो भी कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन टाइप का होगा। ये नहीं है कि पूरी बुक लेंथी होगी, बिल्कुल शॉर्ट होगा, पॉइंट टू पॉइंट लिखा होगा, जो कि ईजिली आप जो है एंड के डेज में रिवाइज कर सकते हो। तो आइए चलते हैं आज की क्लास। शुरुआत करते हैं हम जेके एसएसबी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन, दैट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो कब हुआ था, महाराजा हरि सिंह ने कब साइन किया था, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। और आपको बता दूं, पिछले महीने में छुट्टी बनाई गई थी, इस दिन की इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की छुट्टी बनाई गई थी। और ये दिन था जब ये साइन हुआ था 26 अक्टूबर 1947। तो ये दो डेटें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप बहुत सारे एस्पिरेंट कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर ने डेट्स वाला आपने नहीं पढ़ाया, तो ये जो डेट्स ही तो पढ़ रहे हैं हम, हिस्ट्री में जितनी हमने पढ़ी है डेट्स ही तो पढ़ी है, यही है, कोई अलग से नहीं है कोई टॉपिक डेट्स, ठीक है। तो ये आपको बता दें, ट्रीटी ऑफ अमृतसर की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 मार्च 1846 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई, यानी गुलाब सिंह ने, महाराजा गुलाब सिंह ने अंग्रेजों से कश्मीर को 75 लाख में खरीदा था, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, याद करना। और दूसरा है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो कश्मीर अलग था, इंडिपेंडेंट था। फिर ये इंडिया के साथ जब आया है उसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं। ये साइन हुआ था महाराजा हरि सिंह और जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर के बीच में अक्टूबर 26, 1947 को। तो ये दोनों डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हम यहाँ पर वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पहले फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन थे? 1965। आपको बता दें 1965 के बाद जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर बने थे, ठीक है। तो 65 में सबसे पहले जो गवर्नर बने थे उन जम्मू एंड कश्मीर के, वो थे डॉक्टर करण सिंह। पहले गवर्नर बने थे जम्मू एंड कश्मीर के डॉक्टर करण सिंह। यहाँ पर ये स्लाइड बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर के डॉक्टर करण सिंह बने थे। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर, आपको बता दें पहले जम्मू कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, 1965 के बाद जो है वो चीफ मिनिस्टर बने, पहले प्राइम मिनिस्टर थे। तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मेहर चंद महाजन बने थे। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ जे.एंड.के हाई कोर्ट, आपको बता दें जे.एंड.के हाई कोर्ट जो है 1928 में बना था। तो जे.एंड.के हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन बने थे? लाला कुंवर सेन, फर्स्ट चीफ जस्टिस। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 1965 के बाद जो है, आपको मैंने अभी बताया, 1965 के बाद जो है वो प्राइम मिनिस्टर की जगह चीफ मिनिस्टर बनना शुरू हुई। तो फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर गुलाम मोहम्मद सादिक, और फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर की बनी वो महबूबा मुफ्ती थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जे.एंड.के एलजी, आपको पता है 2019 के बाद एलजी बने हैं जम्मू कश्मीर में। तो 2019 में जब 370 हटा और जब 31 अक्टूबर 2019 को 2 यूटीज़ बनी है, तो पहले जो यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे वो गिरीश चंद्र मुर्मू थे। ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हु इज नोन एज समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर। समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर या फिर एग्जेलेंडर ऑफ कश्मीर भी कहते हैं इनको। एग्जेलेंडर ऑफ कश्मीर किनको कहते हैं, जल्दी से बताएं। समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर या फिर एग्जेलेंडर ऑफ कश्मीर। ललित आदित्य को कहते हैं, ललित आदित्य मुक्तापीतिया, ललित आदित्य मुक्तापीतिया करकोटा डायनेस्टी के पॉपुलर रूलर थे। यहाँ पर बहुत ही मुश्किल से मैंने एक स्लाइड तैयार की आपके लिए,
आपको बता दें बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जितने भी आपके सामने स्लाइड है सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं। समुद्र गुप्ता या फिर एलेक्जेंडर ऑफ कश्मीर ललित आदित्य को कहते हैं। नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर हब्बा खातून जूनी को कहते हैं, जूनी। यूसुफ शाह चक की वाइफ जूनी, हब्बा खातून पोइटस थी, बहुत ही ज़बरदस्त इन मेडिवल हिस्ट्री की। अकबर ऑफ कश्मीर ज़ैनुल आबिदीन को कहते हैं। औरंगज़ेब ऑफ कश्मीर सुल्तान सिकंदर को कहा जाता है। क्वीन डिड्डा, यहाँ थोड़ा सा इधर लिखना था, क्वीन डिड्डा को कैथराइन ऑफ कश्मीर कहते हैं। कैथराइन ऑफ कश्मीर किन को कहते हैं? क्वीन डिड्डा को। और फादर ऑफ कश्मीरी गज़ल्स या फिर जॉन केट्स ऑफ कश्मीर, ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। फादर ऑफ कश्मीरी गज़ल पूछा गया था एक बार, जॉन केट्स ऑफ कश्मीर पूछा गया था। तो ये दोनों नाम है किनको दिए जाते हैं टाइटल्स? रसूल मीर को, रसूल मीर को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ऐसे क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, ऐसी क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन लाई है जो 100% आपको याद रखने हैं। कंपलसरी क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन है, ये पढ़ने ही पढ़ने, इसके अलावा आप जितना मर्जी पढ़ो लेकिन ये पढ़ने ही पढ़ने। ऑटम सीजन कश्मीर वैली में किस नाम से पुकारा जाता है? कश्मीर में ऑटम सीजन को क्या कहते हैं? ऑटम सीजन को ग्रीष्म से गर्मी मैंने कहा था, वारान वंदे से बारिश, बारिश रहनी, शिशूर से कोल्ड ठंड, बहुत ज़्यादा सर्दी, कोल्ड, सेवर कोल्ड। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा? डी, दैट इज ऑटम सीजन को हरूद कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जल्दी से नज़र लगा लो, अगर आपने टाइम पीरियड नहीं याद रखना है तो कोई बात नहीं है, ये आप याद रख लो। सोन स्प्रिंग, ग्रीष्म समर, वारत रैनी, हारूद ऑटम, वंदे विंटर, शिशुर सेवर विंटर। अब इसके बाद टाइम टेबल भी आप याद है, टाइम भी याद रख सकते हो, कितना पीरियड है, ड्यूरेशन। सोन स्प्रिंग सीजन, सोन स्प्रिंग सीजन कब से चलता है? मार्च से मिड मई तक, तो ये आप याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, सॉरी 5। विच वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट स्टेट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कमीशन ड्यूरिंग द महाराजा प्रताप सिंह राइन? महाराजा प्रताप सिंह के दौर में फर्स्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हुआ था, ये कौन सा था? तो आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा मोहरा हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। फर्स्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है जम्मू एंड कश्मीर का, और ये जो है 1902 में बिल्ट हुआ था, 1905 में जो है कमीशन हुआ था ये ड्यूरिंग द राइन ऑफ महाराजा प्रताप सिंह। इसी के साथ आपको बता दें इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। मैं ज़्यादा लंबी कहानी नहीं करूंगा, आज पावर प्रोजेक्ट में सिर्फ आपको मैं 2 ही रिवर के पावर प्रोजेक्ट्स याद दिलाने की कोशिश करूंगा। आपको याद रखने हैं कि चिनाब पे जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं ये आपके सामने है लिस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर पे। झेलम पे ये आपके सामने, तो झेलम और चिनाब का मैं यहाँ बोलूँगा। चिनाब में आपको बेगलियार, सलाल, कीरू, किवार, किथी, कीरू, किवार, किथी, कीरू, किवार, किथी जो है ये तीनों चिनाब पे हैं। इसके अलावा बगलियार, सलाल भी, डलहस्ती, सवालकोट, ये सारे किस पे हैं? चिनाब रिवर पे। ओके, तो याद रखना है बगलियार, सलाल, कीरू, किवार, कीथी, डलहस्ती, सवालकोट, ये किस रिवर पे हैं हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? चिनाब रिवर पे। झेलम पे लोअर झेलम, ये तो नाम से याद रहेगा। मोहरा सबसे पहला प्रोजेक्ट मोहरा बारामूला एरिया में, तो ये किस पे है? झेलम पे। उरी झेलम पे है, ठीक है। लोअर झेलम, मोहरा और उरी जो है ये झेलम रिवर पे है, बाकी चिनाब पे आपको मैंने बता दिए। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट नियोलिथिक साइट डिस्कवर्ड इन इंडिया? एक क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। फर्स्ट नियोलिथिक साइट जो एंशिएंट साइट है कश्मीर में जो डिस्कवर की गई, दैट इज बुरजा होम। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट गॉट GI टैग एंड इट्स फ्रॉम रामबन? GI टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है प्रोडक्ट को, और वो रामबन से है, रिसेंटली मिला है। तो आपको बताना है कौन सा प्रोडक्ट है। रामबन के 2 प्रोडक्ट्स को रिसेंटली GI टैग मिला है, और इनमें से एक आपका इन ऑप्शंस में है, राइट आंसर रहेगा सुलाई हनी। सुलाई हनी जो है ये रामबन की है, GI टैग इसे मिल चुका है। और यहाँ पर आपको बता दूं मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो GI टैग जिनको मिल चुका है जम्मू एंड कश्मीर के प्रोडक्ट्स को, वो आपको याद रखने हैं। पश्मीना मिल चुका है, सैफरान को, हैंड नेटेड कारपेट को, कानी शाल को, खत्म बंद को, वो वालनट वुड कर्विंग को मिल चुका है GI टैग। इसके साथ साथ सुलाई हनी रिसेंट जो मिले हैं, सुलाई हनी रामबन, अनारदाना रामबन, ये यहाँ पर इसके आगे जितने भी आपको याद रखना है रिसेंटली हैं, और इनमें आपको डिस्ट्रिक्ट भी याद रखना है। सुलाई हनी अनारदाना रामबन की है। बदरवा राजमाश डोडा की। मुश्कबुद्दी राइस अनंतनाग का है जिसको GI टैग मिला रिसेंटली। बशोली पेंटिंग एंड पश्मीना, बशोली पश्मीना, इन दोनों को GI टैग मिला है, और कठुआ से हैं दोनों प्रोडक्ट्स।
राजौरी की जो वुड क्राफ्टिंग है इसको भी मिला है। चिकरी वुड क्राफ्ट जो है इसको भी जीआई टैग मिला है। कलाड़ी उधमपुर की इसको जीआई टैग मिला है। पेपर मैश को ऑलरेडी मिल चुका है। सुजानी क्राफ्ट को, कश्मीरी सेफ्रान को भी, किश्तवाड़ सेफ्रान को भी जीआई टैग मिला है। गुच्ची का जो है वो रिकमेंड हुआ था जीआई टैग, लेकिन मिला नहीं है। तो ये जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स थे जिनको जीआई टैग मिला है आपको याद रखने हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पे। क्वेश्चन नंबर 8, साइंटिफिक नेम बताना है खिलिज फिशन को। ये खिलिज फिशन है क्या? ये है हमारी यूटी ऑफ जे एंड के का यूटी बर्ड। ये यूटी बर्ड है खिलिज फिशन, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम है लिफोरा लिकोमिनास। प्रोनाउंसिएशन आप अपने हिसाब से कर लो। तो ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 9 से पहले आपको बता दूं, हंगूल कश्मीर स्टैग, जम्मू एंड कश्मीर का जो यूटी एनिमल है वो है हंगूल। पहले भी यही था, अब भी यही है, ठीक है। सर्वस हंगलू जो है इसका साइंटिफिक नेम है। मार्कोर कैप्रा फैल्सिकीरा इसका साइंटिफिक नाम है। न्यूलो स्नो लिपर्ड पैंथीरा यूनिसिया इसका साइंटिफिक नाम। ब्लैक बियर उर्सस थिबेटनस इसका साइंटिफिक नेम है। क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू कोपन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया, कश्मीर वैली इज रिप्रेजेंटेड बाय। आपको बता दें रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया था, होपफुली फिर से पूछा गया। कोपन क्लासिफिकेशन जो है इसमें कोड्स दिए होते हैं क्लाइमेट्स के। आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीनों के कोड्स याद रखने हैं, ठीक है। यहाँ पर कश्मीर का पूछा गया है, तो कश्मीर का पूछा जाए तो DFB क्लाइमेट जो है, टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको बताना है। और अगर आपको इस तरह से कश्मीर का पूछा जाए तो DFB कश्मीर क्लाइमेट, CWA जम्मू क्लाइमेट और DWD लद्दाख क्लाइमेट। 3 कोड याद रखने, लंबी कहानी नहीं करनी इतनी, ठीक है। 3 कोड याद रखने हैं क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, कोपन्स क्लासिफिकेशन क्लाइमेट। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ईयर हरि सिंह असेंडेड द थ्रोन एज महाराजा एंड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपको बता दें हरि सिंह जो है जम्मू कश्मीर के महाराजा कब बने? 47 तक तो यही रहे, लेकिन ये बने कब थे? ये बने थे 1925 में। महाराजा प्रताप सिंह के बाद हरि सिंह बने थे महाराजा, और 1925 में ये बने थे। आपको बता दें डेट्स, आप कह रहे थे ना डेट्स यही होती है और क्या। गुलाब सिंह राजा कब बने हैं? 1846 में, जब खरीदा 75 लाख का अंग्रेज़ों से गुलाब सिंह ने कश्मीर को, जिसको ट्रीटी अमृतसर कहते हैं। उसके बाद जो है कश्मीर पे राज स्टार्ट हुआ गुलाब सिंह का 1847 में, और 1857 तक ये राज किया इन्होंने। फिर रणबीर सिंह आए, 57 से लेकर 85 तक इन्होंने राज किया। 85 से लेकर 1925 तक प्रताप सिंह ने कश्मीर पे राज किया है, और हरि सिंह फिर उसके बाद महाराजा बने हैं कश्मीर के। 1925 से लेकर 52 तक ये राजा रहे हैं। और यहाँ पर बता दें क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, मर्तंड सन टेम्पल। बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है JKSSB का। डेडिकेटेड टू विच गॉड। तो यहाँ पर मर्तंड, जब भी आप टेम्पल सुनते हो तो मर्तंड सन टेम्पल आपके माइंड में आता है, तो सन गॉड से रिलेटेड है, तो ये आपने याद रखना है। और ये किसने बनाया है? मर्तंड सन टेम्पल जो है अनंतनाग में है। ललित आदित्य मुक्तापीडिया, जिसको समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर, एलेक्जेंडर ऑफ कश्मीर कहते हैं, ये उन्होंने बनाया है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्राइब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर। इनमें से कौन सी झेलम रिवर की ट्राइब्यूटरी नहीं है? वेशव ट्राइब्यूटरी है, सिंध नाला ट्राइब्यूटरी है, रमूशी ट्राइब्यूटरी, लेकिन वैरीनाग जो है ट्राइब्यूटरी झेलम रिवर की नहीं है। झेलम ये एक स्ट्रीम है जिससे झेलम रिवर का ओरिजिन होता है। ओके, तो आपको मैं यहाँ से बता दूँ, ओरिजिन्स आपने याद रखने हैं और एंशिएंट नेम्स याद रखने हैं। इस स्लाइड में बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन है। चेनाब रिवर का ओरिजिन बताएं, ये ओरिजिन है, ठीक है। बारालच्छा पास से हुआ। झेलम का ओरिजिन कहाँ से होता है? वैरीनाग से। तवी रिवर का ओरिजिन कहाँ से हुआ? काली कुंडी ग्लेशियर से। रावी रिवर का ओरिजिन लोतंग पास से। इंदस रिवर का ओरिजिन मानसरोवर लेक नियर तिब्बत से होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स इसके ओरिजिन आपको बताए। इसके बाद एक और चीज़ मैं ऐड करूंगा यहाँ पर, एंशिएंट नेम्स। झेलम का एंशिएंट नेम व्यत इसको कश्मीरी में कहते हैं, वतिस्ता संस्कृत में, और हैदरपस इसको ग्रीक में कहते हैं। इंदस को सिंधु, रवि को पुरुषनी, सतलुज को सतुदरी
कहा जाता है एंशिएंट नेम। चिनाब को अक्सनी, ब्यास को विपस, तवी को सुतपरी, सूर्यपुत्री। यहाँ पर मैं अगर इंपॉर्टेंट कहूँ ना, चिनाब, तवी, झेलम, ये 3 आप याद कर लो। झेलम को व्यत कश्मीरी, वितस्ता संस्कृत, हैदपस ग्रीक में कहते हैं। चिनाब को असिकनी और तवी को सूर्यपुत्री कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, अदरवाइज बाकी सारे भी आप कर सकते हो याद, लेकिन ये किसी हाल में याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, हु बिल्ट शालीमार बाग एंड निशात बाग इन जम्मू कश्मीर। थोड़ा कश्मीर के टूरिस्ट प्लेसेस पे आ जाते हैं। शालीमार बाग हो या निशात बाग हो, ये बनाया है जहांगीर के दौर में बने थे, जहांगीर का राज चल रहा था। हालांकि निशात बाग जो है आसिफ खान ने बनाया था, लेकिन जहांगीर ही के दौर में बनाया गया था, जहांगीर ही के दौर में बनाया गया था, मुगल एम्पीरियर जहांगीर। यहाँ पर नज़र लगा देते हैं जल्दी से इम्पॉर्टेंट गार्डन्स या पार्क्स जो है उस पर। 4 इंपॉर्टेंट गार्डन्स की बात करेंगे। शालीमार गार्डन को क्राउन ऑफ कश्मीर कहते हैं, सबसे बड़ा मुगल गार्डन है कश्मीर में शालीमार। जहांगीर ने ये अपनी वाइफ नूरजहान के लिए 1619 में बनाया था। इसको फरा बख्श भी कहते हैं। कोई मुश्किल है इसमें? ओके। निशात बाग जो है गार्डन ऑफ जाय इसको कहते हैं, सेकंड लार्जेस्ट गार्डन है मुगल गार्डन, और डल लेक के किनारे, जितने भी गार्डन हैं ऑलमोस्ट डल लेक के किनारे ही सारे पाए जाते हैं। इट वाज बिल्ट इन 1633 बाय आसिफ खान। हालांकि जहांगीर के दौर में ही बना, लेकिन जो नूरजहान का भाई था आसिफ खान, उसने बनाया था 1633 में। चश्मे शाही जिसको रॉयल स्प्रिंग भी कहते हैं, अली मर्दान खान ने बनाया था शाहजहां के दौर में। और परी महल जो है ये प्रिंस दारा शिकू ने बनाया था, प्रिंस दारा शिकू ने बनाया था परी महल को। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। ओनली मैंने यहाँ पर अगले सेशन में वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन लाएंगे, लेकिन इस सेशन में हमने सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए जो 100% याद करने वाले कंपलसरी क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 14, विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज सिटी ऑफ टेम्पल्स इन जम्मू एंड कश्मीर। सिटी ऑफ टेम्पल कौन सी डिस्ट्रिक्ट को कहते हैं? पता चल गया होगा, जम्मू को। वेरी गुड। एक्सप्लेनेशन जल्दी से देख लेते हैं। वनीस ऑफ ईस्ट श्रीनगर को कहते हैं। न्यूक्लियस ऑफ कश्मीर भी श्रीनगर को कहते हैं। छोटा कश्मीर भदरवा को कहा जाता है। मिडो ऑफ गोल्ड सोनामर्ग, मिडो ऑफ गोल्ड। मिडो ऑफ फ्लावर किसको कहते हैं? मिडो ऑफ फ्लावर गुलमर्ग को। मिडो ऑफ गोल्ड सोनामर्ग और मिडो ऑफ फ्लावर किसको कहते हैं? फ्लावर, मिडो ऑफ फ्लावर गुलमर्ग को। बड़ा इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया। इजी है बिल्कुल, सबको पता है। अडोब ऑफ फेरीज परी महल। विलेज ऑफ शिफर्ड्स पहलगाम। लैंड ऑफ स्प्रिंग्स अनंतनाग। सिटी ऑफ टेम्पल्स जम्मू। छोटा काशी पुरमंडल। मिडो ऑफ जीसस यूसमर्ग। सिटी ऑफ लेक्स श्रीनगर। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपको यहाँ पर याद रखने हैं, डिफरेंट नेम्स हैं डिस्ट्रिक्ट्स के या प्लेसेस के, तो आपको ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हु बिल्ड द रजौरी फोर्ट इन एट दंदीदार। रजौरी फोर्ट आपको पूछा है, दंदीदार फोर्ट कहाँ पर है? दंदीदार फोर्ट भी कहते हैं इसको, रजौरी फोर्ट भी कहते हैं दंदीदार में। और किसने बनाया, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मियाँ खातून ने बनाया। मियाँ खातून ने बनाया। आपको बता दें, अब यहाँ पर बात फोर्ट्स की चली है तो थोड़े इंपॉर्टेंट फोर्ट JNK के अंदर देख लेते हैं। सबसे पहले नाम आएगा हरी पर्वत फोर्ट का। कोहे मरान या प्रद्युम्न पीठ भी कहते हैं इसको, हरी पर्वत फोर्ट को। डल लेक के वेस्ट साइड पे आपको नजर आएगा। इसकी जो फोर्टिफिकेशन है साइड की, वो मुगल एम्पीरियर अकबर ने करवाई थी अता मोहम्मद खान से। तो अता मोहम्मद खान और अकबर दोनों नाम याद रखना है। 1590 में, ठीक है। और एक बिल्ड किया था यहाँ पर कैपिटल जिसका नाम था नगर। हावेवर अगर हम देखें इसकी जो कंप्लीशन है प्रेजेंटली जो है इसको बनाया गया 1808 में, ये शुजा शाह दुरानी ने बनाया, इसीलिए इसको दुरानी फोर्ट भी कहा जाता है। दुरानी फोर्ट। काठी दरवाज़ा इसका जो मेन एंट्रेंस गेट है उसको काठी दरवाज़ा कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस पे आता है हरी पर्वत पे, वो है आपको इसके ऊपर जो मोनूमेंट्स है, मखदूम साहिब श्राइन जो इस पे प्रेजेंट है, शरीका टेम्पल, छठी पतशाही गुरुद्वारा, ये तीनों जो है, तीनों रिलीजन के जो
प्लेसेस हैं, मोनूमेंट्स हैं, पिलग्रिम्स हैं, वो प्रेजेंट हैं यहाँ पर, तो ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। मखदूम साहिब की शराइन है, शरीका टेम्पल है और छठी पातशाही गुरुद्वारा है। तो प्रोनाउंसिएशन के लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो ये तीनों जो है प्लेसेस यहाँ पर हैं। और भीमगढ़ फोर्ट किसको कहते हैं? रियासी फोर्ट को। भीमगढ़ आपको पूछा जाए कहाँ पर है, जैसे क्वेश्चन आया था एग्जाम में, दंदीधर फोर्ट कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? तो रजौरी फोर्ट है, रजौरी में है। जब भीमगढ़ फोर्ट आपको पूछा जाए रियासी में है। तो इसमें इनिशियली जो है इसको भीमगढ़ रसियाल ऑफ रियासी ने बनाया था, लेकिन जो मैन इसकी कंस्ट्रक्शन की गई थी वो राजा रशीपल राणा के दौर में हुई थी। राजा रशीपल राणा के दौर में हुई थी, जो स्टोन से बनाया गया था। और बाद में जो है सोलिडिफिकेशन जो है इसकी भीमगढ़ फोर्ट की ये हुई थी जनरल जोरावर सिंह के द्वारा, और गुलाब सिंह ने भी इस पर काफ़ी रेनोवेशन का काम करवाया। तो ओवरऑल काफ़ी इस पर रहते हैं, लेकिन ये कहाँ पर है ये ज़्यादा ज़रूरी है। भीमगढ़ फोर्ट रियासी में। बहू फोर्ट सबको पता है, बाव वाली माता टेम्पल भी प्रेजेंट है उसमें, बैंक ऑन द बैंक ऑफ तावी रिवर के किनारे पे है। द एंशंट फोर्ट जो है बिलीव टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय बहुलोचन। तो माना जाता है कि जो एंशंट बहू फोर्ट है बहुलोचन ने ही बनाया है। और जो इसमें टेम्पल है दैट इज़ डेडिकेटेड टू हिंदू गॉडेस काली। क्वेश्चन ये बता चुका हूँ मैं। दंदीधर फोर्ट जो है वो क्वेश्चन में बताया आपको, ये रजौरी में है, मियाँ हत्तू ने बनाया था, गवर्नर थे रजौरी के उस वक्त। तो आज के लिए इतना ही था। इस सेशन में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए जो 100% याद करने हैं। एक और सेशन आएगा हमारा जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड, जिसमें हम थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। आपको बता दें, अगर आपको बिल्कुल जेके एसएसबी लेवल के नोट्स चाहिए हैं, कंप्लीट शॉर्ट कंप्रीहेंसिव पॉइंट टू पॉइंट, जैसे आपको वीडियो में नजर आ गया कुछ हमने क्लिप्स डाली हैं नोट्स की, तो वो आपको पता चल गया कैसे पॉइंट टू पॉइंट होते हैं। तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया, अभी भी मौका है, रिवीजन नोट्स हैं, बिल्कुल शॉर्टली आप पढ़ लोगे, तो अभी भी मौका है। ये व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके ये नोट्स लेकर अभी भी आप एक बार गो थ्रू इसको ज़रूर करें। मैं ज़रूर आपको सजेशन दूंगा कि एक बार ज़रूर एग्ज़ाम से पहले इसको पढ़ लें। ऐसा ना हो बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज करते हैं कि बहुत आपके नोट्स पहले क्यों नहीं मिले हमें, पहले क्यों नहीं हमें पता चला आपका चैनल। तो आप भी बाद में ऐसा ना सोचो कि हो पहले ले लिए होते। अभी भी मौका है, जल्दी से मैसेज करके आप नोट्स, अगर नोट्स पसंद नहीं आते तो आप नोट्स वापस कर सकते हो, आपको रिफ़ंड हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हमने कोई वो पैसे वाला मसला नहीं, हमने 10,000 5,000 2,000 4,000 आपको लिए हों, सिर्फ 99 रुपीज़ यहाँ पर चार्जेस रखे हैं, क्योंकि हमारे टीम मेंबर्स भी होते हैं, तो इसलिए मिनिमम चार्जेस हैं। अदरवाइज़ अगर आपको बिल्कुल भी कमी लगी, कह जाएगा कि ये सही नहीं है लिखा हुआ, तो आपको है आप कह सकते हैं मैसेज करके आपको रिफ़ंड किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।